समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, अथर्ववेद के एक मंत्र में आया है, त्वा यतः जरितुः कामम न उनयिः। तो इसमें बताया गया है एक स्तोता जरिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, जो स्तोता आपको चाहता है, त्वायतः आपको चाहने वाले स्तोता की आप कामना को कम ना करो। अर्थात इसका अर्थ किया है उसकी कामना को असफल ना करो। तो जो स्तोता मतलब जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, स्तोता है, जरीता है, और साथ साथ में वो ईश्वर को भी चाहता है। ईश्वर को चाहते हुए, ईश्वर में प्रेम रखते हुए जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर उसकी कामनाओं को असफल नहीं करता, ईश्वर उसकी कामनाओं को पूरा करता है। और ईश्वर को कितना चाहना चाहिए? किसी को हम कम चाहते हैं, किसी को अधिक चाहते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं, किसी से अधिक प्रेम करते हैं। तो ईश्वर से हमें सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। सबसे अधिक किसको चाहना चाहिए? ईश्वर को चाहना चाहिए। तो जो सबसे अधिक ईश्वर को चाहेगा, ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव मानेगा, किसी अन्य को ईश्वर के तुल्य नहीं मानेगा अथवा किसी अन्य को ईश्वर से अधिक नहीं मानेगा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, तो ईश्वर उसकी कामनाएं पूरी करेगा। प्रेम का संबंध कार्य के साथ है। जब किसी का हम कार्य कर रहे हैं और उसके प्रति प्रेम भी है, तो हमारा कार्य का स्तर और अच्छे स्तर का होगा। और किसी का कार्य कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं है, तो कार्य में वो गुणवत्ता नहीं आएगी, वो स्तर नहीं आएगा। तो ईश्वर से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा कार्य का स्तर भी अच्छा बनेगा, हम बढ़िया प्रकार से कार्य करेंगे। और फिर एक अन्यत्र मंत्र में बताया है, चक्रेन रथ्या दुष्पदा, अर्थात जो ईश्वर की आज्ञाओं का प्रेम पूर्वक पालन करता है, तो वहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि जैसे रथ के पहिए से
वस्तु नष्ट हो जाती है, टूट फूट जाती है, ऐसे ही ईश्वर रथ के पहिए के समान स्तोता के, अपने उपासक के हजारों पापों के संस्कारों को, अविद्या के संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, तोड़ देता है, समाप्त कर देता है। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का बोध भी होना चाहिए। और यजुर्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का हमें ज्ञान होता है। कल मंत्र संख्या 9 का स्वाध्याय किया गया था और उसके ऊपर विचार भी किया गया था। और कल के मंत्र में ये प्रेरणा मनुष्यों को दी गई थी कि एक तो मनुष्य विद्वान बने, मूर्ख ना रहें, अज्ञानी ना रहें, और विद्वान बनकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म को जानकर दूसरों को भी जनाएं। जैसे ईश्वर दूसरों को बताता है ये धर्म है, ये अधर्म है, वेद के माध्यम से। और ईश्वर दो प्रकार से अपना ज्ञान देता है। एक तो सामान्य रूप से ईश्वर ने वेद वाणी सभी मनुष्यों के लिए दी। सभी मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार है। और दूसरा, ईश्वर जो अपना विशेष ज्ञान देता है, विद्या देता है, तत्व ज्ञान देता है, वो सबको नहीं देता। जो उस ज्ञान के पात्र होते हैं, जो उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के समर्पित होते हैं, उनको ईश्वर विशेष ज्ञान देता है। इसी प्रकार से ईश्वर की इस विशेषता को का अनुकरण करते हुए मनुष्यों को भी सामान्य रूप से सबको उपदेश तो करना ही चाहिए। सत्य असत्य के विषय में कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये पाखंड है, ये सच्चाई है, ये सबको बताना चाहिए, जैसे ईश्वर सबको बताता है वेदों के माध्यम से। और सबको बताने के बाद कोई ऐसा श्रोता आ जाए कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके पास जो विद्या है उसको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उनके ऊपर नियम लागू होगा कि आप यदि हमारे नियम में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे, श्रद्धापूर्वक कार्यों को करेंगे, तब तो आपको स्वीकृति दी जाएगी, नहीं तो आपको नहीं दी जाएगी। ये दो प्रकार हमें ईश्वर से समझने चाहिए। तो जो सत्य असत्य को जानते हैं, धर्म अधर्म को जानते हैं, वे उपदेश देते हैं, बताते हैं कि यदि हमारा सारा दिन प्रसन्नता से बीता, क्लेशों से रहित बीता, किसी प्रकार के क्लेश नहीं उभरे, सारा दिन हम शांत रहें, प्रसन्न रहे और साथ साथ में सेवा परोपकार आदि के कार्य भी करते रहे, तो ये समझना चाहिए कि उस दिन हमने लाभ उठाया। और जिस दिन क्लेशों से युक्त रहे और कोई अच्छा कार्य भी नहीं किया, तो ये समझना चाहिए वो दिन बेकार गया, व्यर्थ गया। तो इस प्रकार से दूसरों को बताना चाहिए। आज का मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 10, जिसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है सीनी वाली पृतुष्टुके या देवानाम असि स्वसा जुषस्व हव्यम आहुतम प्रजाम देवी दिदिढ़ी नहा। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अब विदुषी कुमारी क्या करे। अर्थात
गृहस्थ में कैसे जाना चाहिए, गृहस्थ में किसको जाना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है, प्रेरणा दी गई है। किस प्रकार कैसी योग्यता वाले मनुष्य गृहस्थ के अंदर जाएं। मंत्र का देवता है सीनी वाली, और सीनी वाली से विदुषी कुमारी अर्थ लिया गया है। विदुषी कुमारी गृहस्थ में कैसे जाए। मंत्र के पदार्थ को देखेंगे, और यदि हम मंत्र के भावार्थ को भी देखें, भूमिका के साथ जोड़ें। भूमिका में दिया है विदुषी कुमारी क्या करे, तो इसका उत्तर हमको भावार्थ के अंदर मिलेगा, मंत्र के अंदर भी हमें मिलेगा। पहले हम भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ में दिया है, हे कुमारियों, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ समस्त विद्याओं को प्राप्त हो, युवती होके अपने को अभिष्ट स्वयं परीक्षा किए वरने योग्य पतियों को आप वरो। तो कुमारियों के लिए प्रेरणा है वेद के माध्यम से कि वो ब्रह्मचर्य से युक्त होकर सभी विद्याओं को पढ़ें, और उसके बाद युवती होकर, युवावस्था से पहले नहीं, बाल्यावस्था में नहीं, स्वयंवर विवाह करें। ठीक है ना, स्वयं अपने वर को चुने और उन पतियों के साथ आनंद कर प्रजा पुत्र आदि को उत्पन्न करो। तो विद्वान व्यक्ति को ही गृहस्थ में जाना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति को गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, और जिसने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया है वही गृहस्थ में जाने के योग्य है। जिसने पहले ब्रह्मचर्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया वो गृहस्थ में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे फिर संतान भी अच्छी उत्पन्न नहीं होगी। मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे सीनी वाली पृतुष्टुके देवी, ये 3 शब्द संबोधन में है। कुमारी जो गृहस्थ में जाए उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सीनी वाली नाम से ही हमें पता लग रहा है। अनवर्थ नाम है अर्थ के अनुसार। इसके अंदर 2 शब्द है, एक सीनी और दूसरा है वाली। सीनी शब्द शीय धातु से बनेगा, शीय बंधने धातु से, और उसी धातु से विषय शब्द बनता है। तो सीनी का अर्थ है जो प्रेम से बंधी हुई है। तो कुमारी जिस भी युवा के साथ गृहस्थ में जाए उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि वर से वधू का प्रेम नहीं है तो वो गृहस्थ में सुख नहीं होगा, वो वेद के अनुकूल नहीं है। तो वो प्रेम युक्त हो, प्रेम से बंधी हुई हो, सीनी ऐसी हो। ठीक है। बहुत से विवाह होते हैं परस्पर प्रेम नहीं होता, माता पिता जबरदस्ती कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर गृहस्थ में सुख नहीं होता। दूसरी बात लिखी वाली, बल कहो, बल को कहीं कहीं वल भी कह देते हैं, बल वल। ठीक है ना। तो बाली का अर्थ किया है बल करने वाली। वो जो कुमारी है जो गृहस्थ में जाने वाली है उसके अंदर ऐसी योग्यता हो, सामर्थ्य हो कि वो बल को उत्पन्न करने वाली हो, अपनी संतानों के अंदर भी वो बल को उत्पन्न कर सके और पति के अंदर भी बल को उत्पन्न कर सके। ऐसी विद्या, ऐसी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। मूर्खा अज्ञानी गृहस्थ में चली जाएगी, उसको कुछ पता नहीं होगा भोजन किस प्रकार से बनाना है, औषधियाँ किस प्रकार से लेनी है, तो वो बच्चों को रोगी कर देगी, पति को भी रोगी कर देगी गलत खान पान देकर।
तो वो बल करने वाली नहीं है, वो बल का विनाश करने वाली है। तो ये दो विशेषताएं बताई सीनी वाली में। फिर दूसरा संबोधन दिया है पृथुष टूके। इसमें भी दो शब्द हैं, एक पृथु है, दूसरा टूके है। तो पृथु का अर्थ किया है विस्तीर्णा। पृथु धातु है, पृथु विस्तारे, उससे पृथ्वी शब्द बनता है। तो विस्तीर्णा ष्टुका स्तुति यस्य, वैसे यहाँ यस्या होना चाहिए, यस्याः होना चाहिए। विस्तीर्णा ष्टुका स्तुति ही यस्याः, जिसकी बड़ी विस्तृत स्तुति है, अर्थात जिसका बहुत यशोगान स्तुति की जाती है लोगों के द्वारा। और स्तुति कब की जाएगी? जब उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म होंगे। तो जो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होगी उसकी विस्तृत स्तुति होगी, बहुत दूर तक लोग उसकी स्तुति करेंगे। इसलिए गृहस्थ में जाने से पहले कुमारी को ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या करके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए। और दूसरा अर्थ दिया है पृथुष टूके का विस्तीर्णा केश भारा, जिसके विस्तृत सिर के बाल है, बड़े बड़े सिर के बाल हैं। और तीसरा अर्थ किया है विस्तृत कामो यस्य, जिसकी बड़ी विस्तृत कामनाएं हैं। ठीक है ना, जो अच्छी कामनाएं, मतलब अच्छी कामनाएं, बुरी कामनाएं नहीं कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। होती है ना लोगों के अंदर कामनाएं, ये करने की कामना है, वो करने की कामना है। और ये अच्छी अच्छी कामनाएं कब उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य से युक्त होकर सत्संग करता है, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन करता है, तो उसके अंदर अच्छी अच्छी अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती है कि मैं ये करूं, गौओं की सेवा करूं, या स्वाध्याय करूं, साधना करूं, आदि आदि। ये दूसरा संबोधन हुआ। तो वो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ कामनाओं वाली हो और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो, जिससे कि उसकी सर्वत्र स्तुति हो। और तीसरा विशेषण दिया है संबोधन में देवी विदुषी कुमारी। देव, देव विद्वान को देव कहते हैं, विद्वांसो वै देवा। और देवी हो गया विदुषी, तो वो कुमारी विदुषी होनी चाहिए, विद्वान होनी चाहिए। ऐसी योग्यता वाली कुमारी को ही गृहस्थ में जाना चाहिए। फिर आगे दिया है जो तू या तू देवानाम स्वसा असी। स्वसा किसको कहते हैं? तू देवों की बहन है। देवों की बहन मतलब सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में दिया है वो पशुओं का भी बड़ा भाई है। जो स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे की हानि करता रहता है, वो पशुओं का बड़ा भाई है। मतलब कि वो बड़ा पशु है, मूर्ख है। तो देवों की बहन मतलब वो देवों जैसी हो, जैसे देवों के विद्वानों के गुण कर्म स्वभाव होते हैं वैसे उसके हो। तो तू देवों की बहन है। सो हव्यम ग्रहण करने योग्य आहुतम अच्छे प्रकार वर दीक्षा आदि कर्मों से स्वीकार किए पति का। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं विवाह करते समय दीक्षा भी लेनी चाहिए। जो हम विवाह संस्कार करते हैं उसमें दीक्षा आदि आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से संस्कार करके, विवाह संस्कार करके फिर गृहस्थ में जाना चाहिए, ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। इसलिए संस्कारों का विधान किया गया है। तो हव्यम ग्रहण करने योग्य, कौन ग्रहण करने योग्य? पति। वर कैसा हो? जो ग्रहण करने योग्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। तो वो स्वीकार करने योग्य कैसे होगा? तो उसके गुण कर्म स्वभाव उससे मिलने चाहिए।
केवल राग या आसक्ति के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कब होगा? जब गुण कर्म स्वभाव क्या है, मिलेंगे। तो ऐसे पति को विवाह संस्कार से स्वीकार कर और उसका सेवन कर और नह हमारे लिए प्रजाम दृढ़ी, प्रजा को दे। अब गृहस्थ में कौन जाए? जिसकी इच्छा हो, जिसका सामर्थ्य हो, वो गृहस्थ में जाए। और जिसकी इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो गृहस्थ में नहीं जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो जीप चलाऊंगा, मेरी जीप चलाने की इच्छा है और जीप चलानी आती नहीं है, जीप चलाने की योग्यता नहीं है, तो वो जीप चला कर क्या करेगा? जीप की भी हानि करेगा, अपनी भी हानि करेगा, दुर्घटना करेगा। तो जीप चलाने की इच्छा भी होनी चाहिए और जीप चलाने की योग्यता भी होनी चाहिए, वो तो जीप चलाए। तो इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम एक कठिन आश्रम बताया गया है। जैसे वायुयान चलाना एक कठिन काम है। वायुयान भी कौन चलाता है? जिसकी उसमें रुचि होती है, उसकी योग्यता होती है, वो चलाता है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी जिसकी रुचि हो और जिसकी योग्यता हो, उसको गृहस्थ में जाना चाहिए। और गृहस्थ में जाने का नियम बताया है। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में प्रारंभ में मनुस्मृति का श्लोक दिया है और वहाँ पर बताया है कि एक वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृह आश्रम में प्रवेश करे। ये वेद के अनुसार नियम बताया गया है। और स्वयंवर के विषय में भी चौथे समोल्लास में बताया है। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, आर्यावर्त में स्वयंवर की रीति चली आ रही है। स्वयंवर में कौन होता है? स्त्री चुनती है, कन्या चुनती है। और बहुत से राजा आते हैं, ठीक है ना, तो वो चुनती है, जिसको चुनेगी उसको माला पहनाएगी। तो वहाँ पर राजा तो पहले ही चाहते हैं, सभी राजा चाहते हैं उसको, ठीक है ना। अब कन्या किसको चाहे वो तो उसके ऊपर निर्भर है, जिसको माला पहनाएगी उसको चाहेगी। तो ये स्वयंवर व्यवहार की परंपरा चली आती है। वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु भी देखनी चाहिए। आयु के विषय में बताते हैं कि 1.5 गुनी या दुगनी आयु पति की होनी चाहिए, वर की होनी चाहिए स्त्री से। बल, कुल, शरीर का परिणाम आदि यथा योग्य होना चाहिए। शरीर का परिणाम भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कन्या तो बहुत बड़ी है और वर छोटा सा है, ऐसा भी होना चाहिए। वो भी शरीर का परिणाम भी देखना चाहिए, यथा योग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, ठीक है ना। एक तो बहुत कमज़ोर हो, एक बहुत बलवान हो, ऐसा भी नहीं। कुल और शरीर का परिणाम आदि। और संस्कार विधि में भी इस विषय में दिया गया है। जिसकी योग्यता हो, जिसकी रुचि हो, वो गृहस्थ में जाए। ये बात संस्कार विधि में भी लिखी है। विवाह संस्कार प्रकरण है, वहाँ पर दिया है। वधू और वर का आयु, कुल, वास्तव्य स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें। अर्थात दोनों सज्ञान, सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले हों। क्या लिखा?
दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले। तो जिसकी विवाह की इच्छा हो वो गृहस्थ में जाए। और जिसकी विवाह की इच्छा ना हो वो ना जाए। ठीक है ना। अब माता पिता ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। और बता रहे हैं संस्कार विधि में, चाहे मरण पर्यंत कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बैठी भी रहे, परंतु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी ना करे। किसके साथ? जो गुणहीन हो, असदृश हो, दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी ना करे। और वर कन्या भी अपने आप स्वदृश के साथ ही विवाह करे। और भी बताया है यहाँ संस्कार विधि में कि जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है, वैसे ही सब पुरुषों को ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो, परस्पर परीक्षा करके जिससे जिसकी विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह होना अत्युत्तम है। ठीक है। जो कोई युवावस्था में विवाह ना करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करेंगे, वे वेदोक्त ईश्वर आज्ञा के विरोधी होकर महादुख सागर में क्यों कर न डूबेंगे। और जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं, वे ईश्वर आज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। तो ये नियम बताए गए हैं, विवाह किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत से महापुरुष हुए हम इतिहास में देखते हैं जिन्होंने विवाह नहीं करवाया। और विद्वान ऐसा बताते हैं कि जो समाज का या विशेष परोपकार का कार्य करना चाहे वो यत्न से ब्रह्मचारी रहें। ठीक है। महर्षि दयानंद जी ब्रह्मचारी थे, आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ने भी थोड़े समय में कितनी पुस्तकें लिख दी, महर्षि दयानंद जी ने कितनी पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार से स्वामी विरजानंद जी, वो भी ब्रह्मचारी थे। और भीष्म पितामह और हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे। और कौन थे? पूज्य स्वामी सत्यपति जी हैं। और हैं वो तो स्वामी ओमानंद जी हैं। ठीक है ना। और राजनीति में कौन ब्रह्मचारी रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्य योगी, और विज्ञान के क्षेत्र में अब्दुल कलाम, वो भी ब्रह्मचारी थे ना। तो जिसकी इच्छा नहीं है, जो समाज सेवा करना चाहता है, विशेष देश का हित करना चाहता है, वो क्या है? ब्रह्मचारी रहे। तो मंत्र का संदेश यही है कि जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है उसको अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए, विद्या से युक्त होना चाहिए। और जिन दो का परस्पर विवाह हो रहा है उनमें प्रीति भी होनी चाहिए, तब तो गृहस्थ आश्रम में सुख होता है। और यदि अनियम पूर्वक विधि विधान को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम दुख सागर हो जाएगा।